हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विभक्ति का प्रैक्टिस सेट जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था काफ़ी दिन से। फाइनली अभी लास्ट में लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम में आता है, वैसे आपके एग्जाम में मैंने आपको बताया था दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक सेंटेंस दिया रहता है और एक आपका सूत्र दिया रहता है। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस, क्योंकि इस टाइप के ज़्यादा आते हैं, सेंटेंस वाले ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे मैं वही प्रैक्टिस सेट आपको लेकर आई हूँ। देख लेते हैं यहाँ पे। गुरु शिष्यम पाठयति। इस वाक्य में शिष्यम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बतानी है। ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में ये दिया ही रहे, ऐसा भी हो सकता है कि सीधे सिर्फ सेंटेंस दिया हो, आपको खुद से समझना होगा ये। तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति। ठीक है, आपको आपने रूप याद किया होगा तो भी आपको बन जाएगा, और अगर आपने नहीं याद किया कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ गुरु शिष्य को पढ़ाता है तो शिष्य की कर्म संज्ञा होगी। आगे देखते हैं, गणेशाय नमः। गणेशाय में कौन सी विभक्ति है बताना है आपको। तो देखिए, अगर आपने बालक राम किसी का भी रूप याद किया है तो आपको बन जाएगा। अदरवाइज मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया हुआ था कि जहाँ पे भी नमः हो, नमस्ते हो, स्वाहा हो, इस तरह की वर्ड्स आए तो वहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। अगला है आपका मोहना अक्षरा काढ़। ठीक है, कि मोहन जो है वो आँख से अंधा है, नहीं काना है। तो इस पद में अक्षरा पद में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीया। क्यों? क्योंकि शरीर का वह अंग जिससे विकार का पता चलता है कि बॉडी में कुछ डिफेक्ट है ना, कुछ विकार है, उसमें हमेशा उसकी तृतीया विभक्ति ही होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मयूरः वृक्षम अधितिष्ठति। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति और वचन है, विभक्ति भी बताना है और वचन भी बताना है। देख लीजिए, अगर आपने फल का रूप याद किया होगा, मैंने याद कराया था, तो आप बिल्कुल इसका आंसर बता लेंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं भी याद किया तो भी मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ तिष्ठ है ना, बैठने की बात हो, वहाँ पे आपका द्वितीय विभक्ति होती है। और अपने रूप याद किया है तो फलम फले फलानी ऐसा था, तो उसी हिसाब से वृक्ष का भी चलेगा, तो आपका ये हो जाएगा द्वितीय एक वचन। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सह जटाभिस्तापसः प्रतीयते। है ना, वह जटा से तपस्वी लगता है, प्रतीत होता है। तो यहाँ जटा भी पद में कौन सी विभक्ति है, ये बहुत इजी है, मतलब आपको ये सब कुछ तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इतना इजीली आप बता सकते हैं। तो अब शरीर के किसी एक अंग से, जटा से पता चल रहा है कि वो कैसा दिख रहा है ना, उसके बारे में पता चल रहा है। इसके अलावा आपने रूप याद किए, तो आपको याद है भी आता था, तो किस में आता था वो आपका, हमेशा तृतीय विभक्ति में ही आता था। तो इस तरह से आप ये दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है आपका सह चौरात विभेयति। ठीक है, सह चौरात विभेयति, चौरात पद में कौन सी विभक्ति है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपने रूप याद किया होगा बालक का, राम का, तो भी आप बता लेंगे बहुत ही इजीली, यहाँ पे पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से है नमः शिवाय। तो अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, नमः होगा तो कौन सी विभक्ति आपकी होगी, तो ये आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी। सीताया राम प्रिय आसीत। यहाँ पे सीताया पद में कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है। तो अगर आपने स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप याद किया है तो आपको बन जाएगा इजली। ठीक है, यहाँ पे आपका संबंध कारक लगेगा, षष्ठी विभक्ति होगा। नेक्स्ट, अच्छा आपको अगर कारक और विभक्ति आपने बहुत डिमांड की थी पढ़ाने के लिए, तो मैंने उसके लिए काफ़ी मेहनत से नोट्स भी बनाई थी और मैंने रिकॉर्ड भी किया था, 1 घंटे का वो पूरा हो गया था। फिर इसीलिए मैंने नहीं दिया कि जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है उनको कारक विभक्ति पढ़ाने का मतलब है कि एक विभक्ति एक कारक एक दिन पढ़ाएं डिटेल से, तो उनको क्लियर होगा, वरना 1 घंटे की वीडियो देखते देखते मतलब हौच पौच हो जाएगा, सब कुछ जो बनता है वो भी भूल जाएगा। इसलिए फिर मैंने वो नोट्स जो है वो फेसबुक पेज पे अपने पोस्ट कर दिए हैं, आप वहाँ से बढ़िया पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल से करके लिखा है, हिंदी से लिखा है ताकि समझ में आ जाए वीक स्टूडेंट्स को भी, और मैंने आपको वीडियो में शॉर्टकट में इसको बता दिया था। तो चलिए देख लेते हैं आपका सहकर्णाभ्याम बधिरोऽस्ति। ठीक है, वह कानों से बहरा है, तो यहाँ पे आपका कौन सा विभक्ति हो जाएगा,
और यहाँ पे वचन भी आपको बताना है। तो विभक्ति तो मैंने आपको कई बार बता दिया, ठीक है, कि कौन सी होती है अगर किसी भी शरीर में के किसी अंग से किसी डिफेक्ट का पता चलता है तो आपकी तृतीया होती है। और ये देखिए भ्याम, जब आपने शब्द रूप कोई भी शब्द रूप याद किया होगा तो आपका भ्याम जो था, जैसे बालकाभ्याम, ठीक है, ये आपका कैसे कब आया था, हमेशा द्विवचन में ही, बीच वाली लाइन में ही आता था। तो आपका ये हो जाएगा तृतीया द्विवचन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका विष्णु क्षीर सागरम अधिशेते। अभी ऊपर मैंने बताया था कि बैठने की बात हो, है ना, अधिशेते ये सब वर्ड्स आए तो शॉर्टकट वाले वीडियो में भी बताया था। तो क्या होगा, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा ये द्वितीय विभक्ति, बिना सोचे समझे, ऊपर भी था आपका तिष्ठ करके। पंचमी विभक्ति होती है आ। अब यहाँ पे आपने अगर कर्ता ने कर्म को, जो मैंने आपको बहुत पहले होमवर्क दिया था, याद किया होगा तो ये बन जाएगा। पंचमी विभक्ति किस में होती है, तो यस ये होती है अपादान में, ठीक है। अगला है आपका बालका दुर्जनात विभेति। बालका, तो दुर्जनात पद में कौन सी विभक्ति आपको ये बताना है। आपने किसी भी अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप याद किया है तो आपसे बन जाएगा, ये है आपका पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट आपका आ जाता है मोहनः रामेण सह विद्यालयम गच्छति। मोहनम रामेण सह विद्यालयम गच्छति, रामेण में बताना है कौन सी विभक्ति है, तो ये आपकी हो जाएगी तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति। कोशिश ये करिए कि आपने जो भी रूप वचन सब याद किए हैं उसके बेस पे पहले आप करिए, उसके बाद जो छोटी छोटी टिक्स बताई हैं, जैसे नमः में क्या होगा, शरीर के डिफेक्ट वालों में क्या होगा, इससे करिए। और जब किसी से ना हो तो फिर आप ट्रांसलेशन करके करिए। अब नॉन संस्कृत वालों के लिए ट्रांसलेशन थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दीनान प्रति दया कर्तव्या में दीनान पद में कौन सी विभक्ति है। दीनान पद में दीन का रूप अगर आपको बनेगा तो आपको बहुत इजीली बन जाएगा, ये आपका होगा द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नवीन, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। नवीना प्रकृत्या दयालु वाक्य में प्रकृत्या पद में प्रयुक्त विभक्ति और वचन है, विभक्ति और वचन दोनों बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, तृतीया एक वचन है, ठीक है। प्रकृत्या, त्या वर्ड आएगा, जैसे मति का मैंने आपको याद कराया था, प्रकृति भी तो इकारांत शब्द ही है, और मति का मैंने आपको याद कराया था तो उसमें आपका तृतीया एक वचन क्या था, मत्या बन रहा था ना, तो बस प्रकृत्या आपका वैसे ही बनेगा। नेक्स्ट है आपका बालका सर्पाद विभेति, वाक्य में सर्पाद पद में कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे भी है बालक जो है वो सर्प से डरता है, सांप से डरता है, तो आपका ये हो जाएगा तृतीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देवदत्ताय रोचते मोदकम, ठीक है, देवदत्ताय को मतलब मोदक बहुत पसंद है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसमें कौन सी विभक्ति है, तो बिल्कुल फिर से वही बात आ जाती है, अगर आपने बालक या राम किसी का भी याद किया है तो आप बिल्कुल अकारांत पुल्लिंग शब्द है बता लेंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। आय आता है जनरली आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, ऐसा आता है, ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, फास्ट थोड़ा हम लोगों ने किया है क्योंकि टाइम कम है। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।